हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। तो देखते हैं आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति या समझें। यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स, एक कॉस इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स है। यहाँ इनके प्रांत दिए गए हैं। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 है और कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत ओपन इंटरवल -1 से 1 होगा और सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा रेंज डोमेन होगा, प्रांत होगा वो कितना होगा -1 से 1 ओपन इंटरवल में। इसका प्रांत ये होगा यहाँ पर -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के अंतर्गत। कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रांत आएगा वो कहाँ आता है, किस परिसर में, 0 से पाई के बीच आता है, 0 से पाई। और यहाँ देखिए परिसर है ये। इसका मतलब क्या है कि जिस तो फंक्शन y साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो परिसर है -π/2 से +π/2 के बीच रहेगा परिसर। इसका मतलब जो साइन इनवर्स एक्स का मान आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच आएगा। कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, इसका जो परिसर रहेगा 0 से पाई रहेगा। इसका जो मान निकालेंगे हम 0 से पाई के बीच आना चाहिए। कॉसेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो परिसर रहेगा वो -π/2 से +π/2, मगर इसके अंतर्गत एक आएगा 0। इसके अंतर्गत एक आएगा 0, उसको हटाना है क्योंकि कॉसेक 0 का मान अनंत होता है। क्योंकि कॉसेक 0 का मान अनंत होता है जो कि अपरिभाषित है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसको हटा दिया जाएगा। और जो मान बचेंगे -π/2 से +π/2 के बीच में, वो इसकी परिसर होगी। किसकी परिसर? कॉसेक इनवर्स एक्स की। इसके बाद है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो परिसर होगी वो कहां तक, 0 से पाई के बीच होगी। और इसके अंतर इसमें से 0 से लेके पाई के बीच में आएगा हमारा π/2। तो π/2 का मान कॉस इनवर्स एक्स π/2 का मान होता है अनंत, तो उसको हम हटा देंगे। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसके बीच में से π/2 मान को हटा दिया है, तो जो बचा है वो इसकी परिसर होगी। इसकी परिसर सेक इनवर्स एक्स फंक्शन की परिसर होगी। इसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स की जो परिसर आएगी वो आएगी -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स की जो परिसर होगी वो होगी 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। अब हम आगे समझते हैं, अगले फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। अगले फॉर्मूले आगे हम और फॉर्मूले देखते हैं। देखिए दूसरे जो अभी हमने देख लिया परिसर और रेंज कौन सी कहां तक होंगी, किस फंक्शन की रेंज कहां तक है और उसकी परिसर कहां तक है। अब देखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स -x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कहीं पर हमें साइन इनवर्स -x मिलेगा तो हम लिख देंगे माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए इसको सिद्ध कर देते हैं। माना साइन इनवर्स -x बराबर y मान लिया, साइन इनवर्स -x बराबर y माना है। अब इसको हम साइन इनवर्स को हम यहाँ पे इनवर्स हटाएंगे तो -x बराबर साइन y ये हो जाएगा। माइनस को हम पक्षांतर करेंगे, x बराबर माइनस का साइन y हो जाएगा। अब देखें, अब ये माइनस का साइन y हो गया, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन माइनस का y, क्योंकि ये हमारा विषम फलन होता है, विषम फलन होता है साइन। साइन को हम लाएंगे इस साइड, साइन को हम लाएंगे इस साइड, कैसे आएगा, ना तो प्लस में आएगा ना ही गुणा में आएगा ना भाग में आएगा, कैसे, इनवर्स में आएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे साइन -y लिखा है तो साइन इनवर्स x बराबर में माइनस का y बचेगा, माइनस बचेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर, अब देखें यहां से जो माना था y बराबर साइन इनवर्स -x, तो y का मान इतना है, यहां रख देंगे माइनस, y का मान कितना है, साइन इनवर्स -x। तो इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -x को साइड कर देंगे, तो साइन इनवर्स -x बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इस प्रकार के फॉर्मूला पहला हमारा प्रूव होता है, सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला देखें,
नेक्स्ट फॉर्मूला, ये दूसरी टाइप का फर्स्ट फॉर्मूला है। ये अब अगला रहेगा सेकंड फॉर्मूला, टेन इनवर्स है। देखें टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स रहेगा। इसको भी ऐसे सिद्ध करना है इसी प्रकार से। तो इसमें माना टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई मान ली, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई माना। टेन को हम यहाँ पे ले जाएंगे, इनवर्स हटा लेंगे तो माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा टेन वाई, ये हो गया। माइनस को पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का टेन वाई। यहाँ पे ये एक्स बराबर जी हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं माइनस वाई, एक्स बराबर टेन माइनस वाई, क्योंकि टेन विषम फलन होता है। टेन क्या होता है? विषम फलन, विषम फलन होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, टेन को यहां लाएंगे इनवर्स में, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर में बचेगा माइनस का वन। इसके बाद हम माइनस को यहां लाएंगे, या माइनस नहीं लाओ तो y का मान रख दीजिए यहाँ पे। y का मान कितना है? टेन इनवर्स माइनस एक्स, जी y का मान ही ढूंढना है। तो टेन इनवर्स x बराबर y का मान कितना था? टेन इनवर्स माइनस एक्स था, ये रख दिया। अब यहां पर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रखा, ये वाला यहाँ पे इनवर्स बना हुआ है, ये इनवर्स बना हुआ है। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा। इसको यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में माइनस का टेन इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तीसरा साइन का हो गया, टेन का हो गया, अब रहेगा कोसेक। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाता है। इसको देखो कैसे सिद्ध करना है। माना y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, ये मान लिया है। y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माना। कोसेक इनवर्स एक्स को यहाँ इनवर्स हटाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक y, क्या बन जाएगा? कोसेक y, और यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस को साइड आएंगे तो माइनस का कोसेक y हो जाएगा बराबर में x, बराबर में x हो जाएगा। x ये माइनस जो बाहर है यहाँ पे गुणा में आगे लिखा है, कहाँ जाएगा? इसके अंदर, कोसेक माइनस y हो जाएगा ये बराबर में x हो गया। अब कोसेक को हटाकर कोसेक को हम यहाँ ले जाएंगे तो माइनस y बराबर, ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये विषम फलन होता है, विषम फलन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है। माइनस y बराबर कोसेक इनवर्स x, कोसेक x हो गया। यहाँ पे y का मान रख लेंगे, y बराबर क्या माना था हमने? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माना था, ये y का मान रखा, ये वाला माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे? माइनस को एक साइड पक्षांतर कर देंगे, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला तीसरा वाला पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, चौथे फॉर्मूले की ओर देखें। अगला फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। इसको हमें सिद्ध करना है, इसको याद ही रखना है, सिद्ध भी करना है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये मान लिया है। अब हम कॉस को यहाँ इनवर्स हटा के लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस y बराबर में माइनस का x हो जाएगा।
एक्स को इस साइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और कॉस वाई को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का कॉस वाई हो जाएगा, ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस वाई, ये माइनस का कॉस वाई हो गया। हमने पिछली एक्सरसाइज में समझाए थे चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो वहां से इसको चेंज करेंगे। तो कॉस वाई कौन से चतुर्थांश में माइनस का आता है, दूसरे चतुर्थांश में भी आता है और तीसरे में भी आता है। तो इसको चेंज करना है। अब देखिए, कॉस का कॉस ही रहना चाहिए, कॉस का मान भी चेंज नहीं होना चाहिए और माइनस भी आ जाए। तो ऐसे कौन से एंगल में होता है, ये होता है 180 और 180 या पाई बोलते हैं इसको, ये होता है 360 या 2 पाई बोलते हैं। तो इसमें मान नहीं बदलते हैं, पाई और 2 पाई में मान नहीं बदलते हैं। पाई बटे 2 और 3 पाई बटे 2, या इसको बोलते हैं 90 डिग्री या 270 डिग्री, इसमें दोनों में मान बदल जाते हैं। पाई और 2 पाई में मान नहीं बदलते, 360 और 180 में मान नहीं बदलेंगे, 90 और 270 में मान बदल जाते हैं। तो देखें, अब यहाँ पे हम करेंगे कॉस लिखा है, कौन से चतुर्थांश में आता है, ये आता है हमारा, ये आएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में भी आएगा और तीसरे चतुर्थांश में भी आएगा। तो हम कौन सा मान ले सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो माइनस का कॉस है इसको माइनस गायब हो जाएगा, जो हम इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, एस के रूप में इसको लिख देंगे कॉस 180 माइनस वाई लिख देंगे। कॉस को साइड कर दो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, ये बन गया है। इस प्रकार वाई को हम इस साइड लाएंगे तो वाई प्लस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस का हो जाएगा। वाई बराबर जो माना था, क्या माना था हमने, ये माना था, इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले की ओर चलेंगे जी। 5वां फॉर्मूला हमारा होता है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसको सिद्ध कर देते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप से सिद्ध करना है। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, पिछली जो सारणी हम पढ़ा चुके हैं उसको तुम्हें याद रखना है। वो पिछली वीडियो में उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको सिद्ध कैसे करना है, माना y बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये मान लिया है हमने। सेक को हम यहाँ लाएंगे तो सेक का जो इनवर्स है वो हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बन जाएगा, सेक y बन जाएगा, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को टोटल को साइड लाओ तो ये प्लस का x हो जाएगा, सेक y को साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक y मगर माइनस का होगा। अब हमने सारणी में बताया था कि सेक y किस में आता है, माइनस में कौन से चतुर्थांश में होता है, ये होता है हमारा दूसरे चतुर्थांश में भी होता है माइनस में। तो इसको हम लिखेंगे सेक 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई मतलब 180 से कम x। अब हम क्या करेंगे, सेक को यहाँ लाएंगे, साइड पक्षांतर करेंगे सिर्फ सेक को, तो वो इनवर्स में आएगा, इसे लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को इस साइड पक्षांतर करेंगे, सेक इनवर्स एक्स को उस साइड करेंगे, तो y इस साइड हो जाएगा हमारा प्लस का, बराबर में यहाँ सेक इनवर्स एक्स को ले जाएंगे तो पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। y का बराबर क्या माना था, y बराबर माना था सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये माना था, ये जहां तो मान रखेंगे इसका y मान, ये होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो अगला फॉर्मूला हमारा इतना प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। एक फॉर्मूला और रह गया है, छठवां, इसको प्रूफ करेंगे। देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये वहां पे इसको सिद्ध करने के लिए हम माना कॉट इनवर्स माइनस एक्स को वाई मान लेते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को y मान लिया है, कॉट इनवर्स x को यहाँ ले जाएंगे या कॉट इनवर्स x का इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट y, क्या हो गया कॉट y, कॉट y हो गया। माइनस को इस साइड कर देंगे हम, माइनस को इस साइड करो
तो x बराबर माइनस का कॉट वाई हो जाएगा। अब देखें कॉट वाई कौन से चतुर्थांश में माइनस का होता है, वो द्वितीय में कॉट क्या होता है, माइनस में होता है, और तृतीय चतुर्थांश में कॉट और टेन प्लस के होते हैं। तो दूसरे में होता है, तो दूसरे में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे में होने के लिए क्या होना चाहिए, उस एंगल का मान होना चाहिए कितना, 90 से लेके 180 के बीच में एंगल का मान होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि माइनस का कॉट 180 माइनस वाई, इस प्रकार लिख दिया जाए, तो जी कहां पहुंच जाएगा हमारा, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में पहुंच जाएगा। और दूसरे में पहुंचने पर ये कॉट क्या होता है, माइनस का होता है, तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस का कॉट वाई चाहिए, और माइनस कॉट वाई को हल करना है तो हम माइनस का कॉट वाई क्या लिख देंगे, कॉट 180 माइनस वाई लिख देंगे, इसलिए माइनस का प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉट को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पाई माइनस वाई हो जाएगा। इसके बाद y को यहाँ पक्षांतर करो, प्लस का हो जाएगा, पाई माइनस कॉट को यहाँ ले जाओ तो कॉट इनवर्स x, ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। y के बराबर क्या माना था, जो माना है वो y का मान रखते थे यहाँ पे, कॉट इनवर्स माइनस x माना था, बराबर में पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो गया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप कॉपी में नोट करते जाइए।